साथियों नमस्कार। आज हम हरियाणा राज्य की साइबर सिटी गुरुग्राम में हैं और अब हम जा रहे हैं मुख्य हेडक्वार्टर में, जहां से आप दमीरा प्लॉटिंग, जो कि फरीदाबाद का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जहां से आप बेहतरीन और सबसे अच्छे प्लॉट खरीद सकते हैं प्राइम लोकेशन में। तो आइए चलते हैं उस दमीरा प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर में। ये गुड़गांव की जीएमडी मेगा पुलिस बिल्डिंग है। ठीक है जी। काफ़ी ऑफिस है, बहुत सी कंपनियों के यहाँ ऑफिस है। लोग यहाँ बहुत अच्छा कारोबार करते हैं। सबसे अच्छी ये चलने वाली है। हमारा ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में है। तो साथियों, हम आ चुके हैं गुरुग्राम की जेएमडी मेगा पुलिस बिल्डिंग में, जहां से दमीरा प्रोजेक्ट का कार्य संचालन होता है। और आज हमारे साथ में अशोक पाल जी सिहाग हैं और दमीरा हेड ऑफिस में आपका स्वागत है। बहुत बेहतरीन जगह पर बहुत अच्छा ऑफिस है। यहाँ का स्टाफ आपकी सेवा और शुश्रूषा के लिए हर वक्त मुस्तैद मिलता है, हाजिर रहता है। प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शौराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बैठे हैं हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में, और आज हमारे साथ हैं श्रीमान अशोक पाल जी सिहाग, जो कि प्लॉटिंग डेवलपर हैं। आपको बहुत सी ऐसी जानकारियां देंगे जिससे आप अवेयर होंगे कि आखिर प्लॉट कहाँ लें, कैसे लें, क्या सावधानियां रखें। पूरा का पूरा विवरण जो है वो आज हम अपने बड़े भाई साहब से सुनेंगे, समझेंगे और ऐसी सावधानियां बरतेंगे कि हमारे साथ कुछ अहित ना हो। तो अशोक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो रामफल जी, आपके जितने भी व्यूअर हैं और उन सबको मेरी तरफ से हार्दिक नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जिस तरह की जानकारी लोगों को देते हैं वो बहुत ही उम्दा किस्म की जानकारी होती है। सभी लोगों को उससे जो है मोरल उनका बढ़ता है, साथ में उनकी जानकारियां बढ़ती हैं, साथ में सावधानियों के बारे में भी, खासकर बिल्डरों का जो भी कार्य है उसके बारे में भी आप जो भी जानकारी मैं आपको साझा कर सकता हूं, जिससे आपके जितने भी व्यूअर हैं उनके साथ किसी प्रकार का धोखा, चीटिंग या किसी प्रकार की दगाबाजी ना हो, ताकि सबका पैसा सेफ रहे। ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारा प्लॉटिंग है दमीरा प्रोजेक्ट, उसका जो मुख्य ऑफिस है, आप सर उसके बारे में बताएं कि जहां आज हम बैठे हैं, जहां से पूरा कार्य संचालन होता है। दमीरा सिटी का ये ऑफिस जीएमडी मेगा पुलिस गुरुग्राम में स्थित है, साइबर सिटी है। और अगर मैं बात करूं कि हमारा जो दमीरा प्रोजेक्ट है वो वर्तमान में कौन से स्थान पर है? ये जब हम फरीदाबाद से सेक्टर 65 से मोयना छायसा रोड पर जाते हैं, जो केजीपी को भी टच करता है, उसके ऊपर 4 लेन का भी नया हाईवे बना है, उसके ऊपर हमारा ये स्थित है। सेक्टर 121 फरीदाबाद हम इसको बोलते हैं। आप गूगल लोकेशन भी डालेंगे तो आप सीधे दमीरा सिटी 121 डालें तो सीधा हमारी साइट पर पहुंच जाते हैं जी। तो अशोक पाल जी, सबसे जो जरूरी बात मुझे लगती है वो ये है कि आजकल बिल्डरों ने एक मकड़ जाल फैला रखा है। जी जी जी। और उसमें जो इतना नहीं पता होता लोगों को, सिर्फ चमक दमक देख करके एकदम से भागे चले आते हैं। जी जी जी। और उनका प्रस्ताव होता है कि ऐसी ऐसी सुविधाएं मिलेंगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। उनको प्लॉट दे दिए जाते हैं, न सुविधाएं मिलती हैं। और हम डेली न्यूज़पेपर में देखते हैं उनको कि वो लाइनों में बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं अपना। और बड़ा गंदा लगता है कि थोड़े से लालच के लिए किसी की जीवन भर की कमाई जो है वो लूट जाती है। तो क्या सावधानियां बरती जाएं, क्या देखा जाए जिससे हम आश्वस्त हों कि जहां हम पैसा लगा रहे हैं वो हमारा सेफ है? पहले आपको सावधानी बरतनी है। वो सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट है जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा है, उससे अप्रूव्ड होना चाहिए। अच्छा, अप्रूव्ड हो मतलब लाइसेंस की प्रक्रिया हमारे हरियाणा प्रदेश की है, जिसमें अलग अलग प्रकार की कॉलोनियां, जैसे दीनदयाल आवासीय योजना है, जैसे फ्लैट है, सिटी वाइज जिस तरह का भी आपने लाइसेंस लगाया है, जो भी बिल्डर आपको बोल रहा है उसको आप उस लाइसेंस
की कॉपी आजकल वेबसाइट पे उपलब्ध है। जी अच्छा, आप उसको वहां से निकाल सकते डाउनलोड हैं, कर लेते हैं। डाउनलोड कर सकते हैं। और क्या क्या उसके अंदर लाइसेंस की प्रक्रिया टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में आपको दी है, उससे आप मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जाने कि वो अप्रूव्ड कहाँ से है। अप्रूव्ड हरियाणा की टाउन एंड कंट्री प्लानिंग लाइसेंस आपको देती है, वो आप उसमें कॉपी उसकी डाउनलोड कर सकते हैं। पहला तो ये है। ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद जब वो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है कंप्लीटली, तो फिर हरेरा है, हरियाणा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो रेरा भी हम जिसको बोलते हैं। तो वहाँ भी हमें अपनी एक पूरी उसके अंदर विवरण देना होता है, कितनी प्लॉटिंग है, कितना साइज है, क्या फ्लैट है, बिल्डर वाइज जो भी उसका लाइसेंस है। रेरा ने एक गाइडलाइन जारी की जिसमें 70 और 30% का जो है ना खाता खुलता है। जैसे कोई भी रेरा अकाउंट के अंदर पैसा डालता है तो वो 2 भागों में बढ़ता है। अच्छा, एक 70%, एक 30%। ठीक है। 30% जो बेसिकली वो बिल्डर की नीड्स के लिए है और 70% जो उस टाउनशिप की जो डेवलपमेंट है वो पैसा पहले वहां यूज होता है, ताकि किसी भी कस्टमर का पैसा खराब ना हो, गलत तरीके से बिल्डर बदनीति से उसका यूज ना कर सके, है ना जी। तो वो पैसा आपका ऑटोमेटिकली उस अकाउंट में चला जाता है। और जो सही जिनकी नीयत ठीक है वो बिल्डर अपने वहां पे पैसे लगाते हैं, उसको डेवलप करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि रेरा वो है जो अंकुश लगाती है, अंकुश लगाती वो अथॉरिटी है। और वो बेसिकली जो है ना, जो पीछे जितनी भी घटनाएं हुई हैं, एक सामान्य आदमी का पैसा बिल्डरों के पास रह जाता है, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हो जाती है। उससे बचने के लिए गवर्नमेंट समय समय पर नई जो है ना पॉलिसियां भी बनाती है, लोगों को सेव करने की कोशिश भी करती है, और उसी दिशा में ये कदम उठाया गया है। पर आज भी मैंने कई बार देखता हूँ, मैं यूट्यूब पे भी देखता हूँ, बहुत से लोग अभी भी गलतियां कर देते हैं। उन गलतियों में मुख्यतः क्या है कि कई बार जो है ना इस लालच में डेवलपर को पैसे दे देते हैं जी, कुछ हमें जो है ना कम रेट में हम आपको चीज दे देते हैं जी, या हम जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के आप 2 साल की मिनिमम गारंटी में दे देते हैं। इस तरह से कई बार जो है ना आज भी सामान्य आदमी झांसे में आ जाता है। सेकेंडली आपको समय समय पर, अच्छा जी, जो बिल्डर आपको साइट बता रहा है, मान लीजिए उसने एक पेमेंट आपसे लिया है, तो क्या उसने वहां वो काम कर दिया है, मतलब निर्माणाधीन जो सफल है उसका निरीक्षण आपको करना है। उसका निरीक्षण तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। जी। अगर आप अपने पैसे का ध्यान आप भी नहीं रखोगे तो कोई अथॉरिटी भी क्या कर लेगी, बिल्कुल, है ना। तो अगर आपका पैसा सही दिशा में सही जगह लग रहा है, टाइम हमारे स्थल पर जाएं, निरीक्षण करें कितना प्रोग्रेस आज हुआ है, कितना कल है, कितना परसों। अगर बिल्डर कहीं भी आपकी प्रोग्रेस कम है और पैसा ज्यादा मांग रहा है, क्लाइंट उसको बोल सकता है कि आपने कभी काम तो 30% किया है, मांग आप 60% तो उससे बिल्डर को भी लगेगा कि हाँ भाई मेरा कस्टमर भी अवेयर है, क्योंकि अच्छा बिल्डर या अच्छा कोई भी व्यक्ति है वो किसी के पैसे नहीं रखता, ना उसकी कोई इस तरह की नीयत होती है कि भाई किसी और का पैसा अननेसेसरी हमारे पास आए। बिल्डर जो सही लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो लोगों की पैसे की इज्जत करते हैं, है ना, जो लोगों की कमाई की इज्जत करते हैं, उनके भरोसे पर खरा उतरते हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक व्यक्ति पूरी उम्र में एक प्लॉट ले पाता है, सारी उम्र घर एक बार ही बनता है किसी फ्लैट का। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बावजूद भी बहुत से जो है ना हल्की क्वालिटी के लोग इस तरह की चीटिंग कर देते हैं। तो साथियों, आपने अशोक पाल जी से वो महत्वपूर्ण बातें सुनी जिनका आपने पालन करना ही करना है, वरना वही बात है कि एक बार आप किसी मकड़जाल में फंस जाते हो, अविश्वसनीय व्यक्ति के पास पहुंच जाते हो तो बहुत नुकसान है। अब जैसे अगर मैं अशोक पाल जी के बारे में कहूं तो आप अगर देखते हैं तो बड़े समाज सेवी हैं। मैं स्वयं की एक अध्यापक हूं। हमारे विद्यालय में भी समय समय पर छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रीमान जी आते हैं, तो हमें बहुत विश्वास है और हमने आपके जो है बहुत से ऐसे कार्य देखे जो बिल्कुल साफ सुथरे एंड नीट हैं। तो साथियों, हम आ चुके हैं फरीदाबाद के सेक्टर 121 में, जहां दमीरा प्रोजेक्ट के प्लॉट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। दमीरा सिटी रेजिडेंशियल प्लॉट, इस तरह से आप जब इंटर करते हैं और ये रहा मुख्य द्वार जहां से अंदर प्रवेश
करने पर आपको इस तरह का दृश्य दिखाई देता है। और अभी जो भी चीज़ें प्रस्तावित हैं उनका कार्य निर्बाध गति से चल रहा है। ये रास्ता आप देख सकते हैं मुख्य, इसी के साथ में ये सामने जो रोड है वो भी 4 लाइन स्वीकृत हो चुका है। सीवरेज आप देख सकते हैं, हर चीज की आपको एक बेहतरीन फिनिशिंग मिलेगी। अभी कार्य चल रहा है, आप इस निर्माणाधीन स्थल पर आकर के सब चीजों का निरीक्षण कर सकते हैं, किस तरह से रोड वगैरह जो इसकी बनाए जा रहे हैं वो उनमें कैसा मटेरियल यूज हो रहा है, किस तरह का सीमेंट, सरिया, पानी, आप सब कुछ देख सकते हैं। बिल्कुल ये खुली किताब है, आपका स्वागत है। आइए, देखिए, समझिए। अन्य जो प्लॉट्स हैं उनकी और इनकी आप तुलना करें, देखें, और जब ये आपके भरोसे पर, आपकी कसौटी पर खरा उतरे तब आप यहाँ अपने प्लॉट्स लेकर सपनों को साकार कर सकते हैं। जिस प्रकार अशोक पाल सिहाग जी ने आपको प्रारंभ में बताया कि जब तक आप साइट पर आकर के एक एक चीज का निरीक्षण नहीं करते तब तक चीजें अधूरी रहती हैं। दमीरा प्रोजेक्ट के मुख्य प्रबंधक श्रीमान अशोक पाल जी सिहाग आपकी प्रत्येक समस्या के निराकरण के लिए आपको तत्पर मिलते हैं और मुख्यतः HDFC बैंक, ICICI बैंक लोन की सुविधा के लिए इस संस्थान से कनेक्टेड हैं। बिना किसी समस्या के, किसी झंझट के आपका कार्य यहाँ सुगमता से हो जाता है। प्यारे साथियों, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ श्रीमान देशबंधु जी गुप्ता का, जिनका रियल एस्टेट में 20 वर्षों का तजुर्बा है और उन्हीं के मार्गदर्शन में कंपनी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है। दमीरा प्रोजेक्ट अपनी गुणवत्ता, लोकेशन और श्रेष्ठतम संकल्प के साथ आपकी सेवा में अपनी 100% भागीदारी सुनिश्चित करता है। साथियों, दिए गए संपर्क सूत्र के माध्यम से आप संपूर्ण विवरण जान सकते हैं और हमारे चैनल के रेफरेंस से जाने पर आपको प्राथमिकता अवश्य मिलती है। तो साथियों, आइए वार्तालाप के शेष भाग को आगे बढ़ाते हैं अशोक पाल जी सिहाग के साथ। अब बात करते हैं हम दमीरा, जो हमारा प्रोजेक्ट है श्रीमान जी के द्वारा लॉन्च किया हुआ है प्लॉटिंग का, तो उसमें क्या आप सुविधाएं दे रहे हैं वो दर्शकों को बताइए। इन रोड है, सीवरेज हमने सारा। रोड की बात करें तो कितना वाइड होगा? रोड उसमें कुछ 10 मीटर की, कुछ 9 मीटर की, एज पर नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस। सेम वे में सीवरेज है, सेम वे में आपकी इलेक्ट्रिसिटी सारी डेवलप है जी। नालियां वालियां पक्की सारी, सीमेंटेड हम रोड बना रहे हैं बाकायदा, उसके अंदर सरिया वगैरह डाल के, कहीं पे किसी प्रकार का क्वालिटी का हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो अशोक पाल जी, ये बताइए कि जो हमारा दमीरा प्रोजेक्ट स्थित है जिस भी लोकेशन पे, उसके साथ में लगने वाले महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण स्थल तो सेक्टर 65 है जी, इंडस्ट्रियल उद्योग नगरी है फरीदाबाद, बड़ी जी। पुराने टाइम में भी फरीदाबाद काफी डेवलप्ड रहा है उद्योग के मामले में, जिससे बेसिकली जो रोड जाता है वो KGB मुख्य मार्ग काफी नजदीक पड़ता है, 3 से 4 किलोमीटर पे है। मुख्य तहसील हमारी दयालपुर है जी। सेक्टर 65 है। बल्लभगढ़ एक टाउन है। फरीदाबाद इटसेल्फ अपने आप में बड़ा है क्योंकि टाउनशिप फरीदाबाद के अंदर ही आती है हमारी। पीछे से हमारे 1 किलोमीटर पीछे से लग्यूबर एयरपोर्ट के लिए जो मुख्य रोड गया हुआ है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो जाता है वो सोना से फरीदाबाद से, इन सब से लगभग 10-12 किलोमीटर की रेंज में पूरा प्रोजेक्ट हमारा है। सभी मुख्य जो चीजें हैं इसके आसपास पड़ती है। मतलब ये है कि महत्वपूर्ण स्थलों पर आपका जो आवागमन है वो सुविधापूर्वक हो सकता है। एक सिर्फ अपनी साइड के सामने भी पहले छोटा रोड था जी, अब वो 4 लेन विद फुटपाथ के तैयार हो चुका है, ऑलमोस्ट 95% वो हो चुका है। तो सेक्टर 65 से 3 से 4 मिनट लगेंगे आप जब वो कंप्लीट हो जाएगा, और टोटल KGB में आप पहुंचेंगे तो टोटल 7 या 8 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। सेंटर में स्थित है, तो उससे आप नोएडा जाएं,
उससे आप फिर लेफ्ट को राइट को जाके केजीबी जाएं, उसके बाद केएमपी जाएं, कुंडली बॉर्डर जाएं, दिल्ली पेरिफेरल के नज़दीक है, उसका आपको काफ़ी बेनिफिट आने वाले टाइम में मिलेगा। जो साथी हमारा चैनल देख रहे हैं, लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, इतने धैर्य के साथ संपूर्ण विवरण को सुनने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। परमपिता परमात्मा से आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए जय हिंद, जय भारत।